काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। क्या सुंदर उपदेश दिया है। ये सब हमें नारकीय बनाते हैं, ये सब हमें नरक के रास्ते पर ले जाते हैं, नरक का दरवाजा खोलते हैं। काम, अब आप विचार करो कि रावण के ज्ञान में कोई कमी तो नहीं है ना? बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन जीवन में जो कमजोरियां हैं, जीवन में जो कमियां हैं, वो रावण का विनाश कर देती है। तो आप कितना भी वैभवशाली हो जाओ, कितना भी संपत्तिशाली हो जाओ, लेकिन आपके भीतर यदि ये सब कमजोरियां हैं तो यह आपका विनाश होना संभव है। काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध, मैंने एक दिन और कहा था, क्रोध में व्यक्ति एक क्षण का क्रोध आपसे बड़े बड़े क्राइम करवा देता है। एक क्षण का ही आवेश आता है और घटना बड़ी बड़ी घट जाती है महाराज, है ना? अच्छा, कभी आपको क्रोध आए तो अपना चेहरा आईने में देखना, अपना ही मुंह बड़ा बिगड़ा हुआ लगता है। तो आप विचार करो, आपकी क्रोध के अग्नि में सामने वाला तो बाद में जलता है, आप पहले ही जलना शुरू हो जाते हैं है ना? अब बहुत से लोग तो अपना ही सिर पीटते हैं महाराज, अपने घर की चीज तोड़ना शुरू कर देते हैं। क्रोध किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं है, किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं। काम क्रोध मद अहंकार लोभ, ये सब नरक के पंथ हैं। इसलिए भैया, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत, ये सब छोड़ करके श्री राम का भजन करो। श्री राम केवल राजा नहीं है, मनुष्य नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों को काला। वह ईश्वर है, कालों के भी काल हैं। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। देहु नाथ प्रभु कहूं बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। माता सीता को वापस कर दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। विचार करो, जिसका एक दूत अकेले पूरी लंका जलाकर चला गया, वह आ जाए तो लंका का क्या होगा? बचा लो इस लंका को, अपने आप को बचा लो। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जेहि लागा। देखिए, विभीषण जी भगवान के उस धर्म की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भगवान शरणागत वत्सल है, शरणागत रक्षक है। कोई विश्वद्रोह किया हो, जगत द्रोह का पाप उसको लगा हो, ऐसा पापी भी यदि रघुनाथ के शरण में आ जाए तो राम जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए रावण बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दशशीष। परिहरि मान मोह मद, भजो कोसला धीश। मुनि पुलस्त्य ने भी अपने शिष्य से यही बात कहला भेजी है आपके लिए। माल्यवान जी खड़े हो गए और माल्यवान ने कहा, माल्यवंतति सचिव सयाना, तासु वचन सुनियति सुखमाना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सौर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवान ने भी कहा, बेटा, जो विभीषण कह रहे हैं यही तुम्हारे लिए उचित है। लेकिन रावण समझने वाला कहाँ है? रावण जैसे लोग समझते हैं क्या? अब सोचो, जिसकी एक खोपड़ी है वो दूसरे की बात मानने को जल्दी तैयार नहीं होता, तो 10 खोपड़ी वाला तो अपनी बुद्धि के आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है, किसी को मानने को तैयार ही नहीं है, किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। विभीषण ने फिर से समझाया, फिर से समझाया। अरे विभीषण तो संत है ना, संत है महाराज विभीषण। और संत चाहता है सामने वाले का कल्याण हो जाए।
फिर से समझाना शुरू किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहहीं। सबके भीतर सुबुद्धि और कुबुद्धि होती है, इसमें आपको कुछ अन्यथा सोचने की जरूरत नहीं है महाराज। लेकिन जहां सुबुद्धि है वहीं संपदा है, और जहां कुबुद्धि है वहीं पर विपत्ति है। इसलिए विचार करो। मानस कार्य बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं।